कक्षा 6 और 7, कक्षा 6 और 7, विषय क्या है? संस्कृतम। क्या है? संस्कृतम। हमारा चल रहा है समास प्रकरणम। क्या चल रहा है? समास प्रकरणम। समास प्रकरण में हम समास के दूसरा भेद कर्मधारय समास, कर्मधारय समास के बारे में बात कर रहे हैं। कल हमने चालू किया था कर्मधारय समास के पहला भेद विशेषण विशेष्य के बारे में, विशेषण विशेष्य के बारे में, और आपको कल मैं विशेषण और विशेष्य क्या होता है ये बताया। ठीक है, अब इसका दूसरा भेद उपमानु, उपमानु पमेय कर्मधारय, कर्मधारय। हमें आज बात करनी है इस समास के बारे में, उपमानोपमेय कर्मधारय समास के बारे में, कि उपमानोपमेय कर्मधारय समास क्या होता है। एक होता है उपमा और एक होता है उपमेय या उपमान। ठीक है, उपमेय या उपमान। अब प्रश्न बनता है उपमा किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? पहली बात। दूसरी बात आता है उपमेय या उपमान किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? इनके बारे में जानना जरूरी है। ठीक है, उपमानोपमेय कर्मधारय समास में क्या होता है? याद रखिए, उपमानोपमेय कर्मधारय समास में, कर्मधारय समास में तुलनात्मक उदाहरण आते हैं। तुलनात्मक यानी तुलना करने वाला उदाहरण। ठीक है, तुलना करने वाला उदाहरण, जैसे घनश्याम, ये उदाहरण दिया। घन और श्याम। घन का मतलब क्या होता है? बादल। श्याम का मतलब क्या होता है? कृष्ण, भगवान। ठीक है, यानी बादल से तुलना की गई भगवान कृष्ण की। घन श्यामा यानी भगवान कृष्ण कैसे हैं? बादल के समान। तो जो शब्द तुलना करने के लिए लिया गया वो क्या कहलाता है? उपमा कहलाता है। और जिसके लिए तुलना करने के लिए लिया गया है वो क्या कहलाता है? उपमेय। यानी बादल उपमा है, कृष्ण क्या है? उपमेय है। घनश्याम तुलनात्मक। इसमें भी कह सकते हैं एक पद के द्वारा
दूसरे पद की तुलना की जाती है, तुलना की जाती है। उपमानोपमेय कर्मधारय समास में एक पद के द्वारा दूसरे पद की तुलना की जाती है, एक पद के द्वारा दूसरे पद की तुलना की जाती है। ये उपमानोपमेय कर्मधारय समास की विशेषता है। अब इसका प्रयोग कैसे करते हैं? तो देखिए, उपमानोपमेय कर्मधारय, उपमानोपमेय कर्मधारय समास में पहले या दो पदों के बीच में, दो पदों के बीच में इव शब्द का प्रयोग करते हैं। दोनों पदों को जोड़ने के लिए इव शब्द का प्रयोग करते हैं। कैसे? पहला पद, उसके बाद इव, फिर दूसरा पद लिखते हैं। ठीक है, पहला पद फिर इव, उसके बाद दूसरा पद लिखते हैं। दोनों पदों में समान विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो आज इन सामान्य उपमानोपमेय कर्मधारय समास के बारे में आपको सामान्य बातें बताया, इसको समझने का प्रयास कीजिए ताकि आगे उदाहरण कराऊं तो आप सरलता से समझ सकें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।